फौजी जी बताएं आपके साथ जो ये वाक़या हुआ जिसके लिए अब आपको सरकार भी गृह मंत्री सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं, क्या ये वाक़या था, कब की बात है और कितने लोगों की आपने और कैसे जान बचाई? सर्वप्रथम सर ये 9/9/2022 की घटना है। मैं 2 दिन के घर पे अवकाश आया हुआ था, तो मेरा भांजा रेवाड़ी आईसीयू में एडमिट था। तो मैं उसके पास यहाँ से घर से वापस जा रहा था मिलने के लिए। तो उसी दौरान घटना घट रखी थी यहाँ पे मेरे महेंद्रगढ़ ज़िले में जवाहरलाल नहर है, उसके पास झगड़ोली के पास उसमें गणेश विसर्जन के दौरान बंदे पानी में बह गए थे। मैं वहाँ से गुजर रहा था, उस दौरान मेरे को पता चला, लोगों से पूछा भाई क्या बात हो रखी है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे इस प्रकार की, मैंने सोचा वहाँ पे कई ट्रैफिक रश से कई दुर्घटना घट रखी है, कोई एक्सीडेंट हो रखा है। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गणेश विसर्जन के दौरान यहाँ पे ये घटना घट रखी है। तत्पश्चात मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एएसपी सिद्धार्थ जैन थे और डीएम साहब थे। मैं उनको पूछा, सर मैं एक एनडीआरएफ का जवान हूँ, मैंने एडीआरसी लेवल हमारा कोर्स होता है एक पानी का स्विमिंग कोर्स कर रखी है। मैंने डीप डाइविंग कोर्स करती है जो पानी के अंडर वाटर 100 फुट नीचे तक हम गहराई में जाते हैं। तो मैं सर इस प्रकार से मैं महारती हासिल कर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं बंदों को बाहर निकालूँगा। उन्होंने मेरे को बोला भाई कैजुअलिटी ज़्यादा बढ़ रही है सर, हम तो 4-5 लड़के डूबे थे उसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे घटना जो और उनके जो घर परिवार के थे उनके सामने बच्चे डूब रहे थे, रह नहीं पा रहे थे, वो भी छलांग लगा दे रहे थे। लेकिन जो भी जा रहे थे वो बाहर बचने के लिए उनको पकड़ ले रहे थे। तो किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का पैर पकड़ लिया, तो अपनी स्विमिंग करने में उनको दिक्कत आ रही थी। गाँव के लोकल देहात के आदमी थे, इतना एक्सपर्ट तो थे नहीं, थोड़े बहुत जो 5-10 फुट तैरने वाले बच्चे थे। तो वे ऐसे 1 बाई 1 करके वो सभी आपस में 4-4, 5-5 का गुत्था वही पानी के अंदर समा गए थे। उसी के दौरान वहाँ पे बारिश का पानी हो रखा, बारिश का पानी था गिद्धल टाइप का, वहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तब मैं रेस्क्यू के लिए वहाँ नीचे गया था। मैंने भी मेरे जो फोर्स के अनुसार जो हमको सिखलाई पाई गई है भाई किस प्रकार से ऐसे में डायरेक्ट छलांग लगा दूँ पानी के अंदर, तो क्या पता नीचे पत्थर और कुछ हो, मेरे चोट लग जाए बॉडी के अंदर। तो मैं सिखलाई अनुसार मैं वहाँ पे पहला तो देखा, वहाँ जायज़ा लिया। तो मैंने उन जैसे बच्चों के पास मैं नीचे गहराई में गया तो उन बच्चों ने मेरे को पकड़ लिया, तो मेरे पीछे बॉडी को 3-4 बटके मार लिए। तो उन्होंने मतलब अनकॉन्शियस टाइप के हो गए थे, बीच बचाला के हो गए थे बंदे। तो धीरे मैंने उनसे छुट छटा के मैंने वापस आ गया। फिर एसपी साहब ने बोला भाई मामला क्रिटिकल है, आप नहीं जाओगे। लेकिन मैं फिर नहीं रुक पाया। मैं एसपी साहब से जैसे ही इर्द गिर्द मेरे कपड़ा उठा के 10-15 फुट दूर चला गया। मैंने जैसे मौका लगा मैं फिर पानी में एंट्री कर गया दोबारा। उसके बाद मैं 1 बाई 1 करके बच्चों को जो अनकॉन्शियस हो गए, फ्लैट हो गए थे, तो उसके बाद मैं 1 बाई 1 करके मूर्ति विसर्जन जहाँ हो रखा था बंदों को मैं बाहर निकालता रहा। लेकिन वहाँ पे काई थी, मतलब इस प्रकार फिसलन थी, तो मेरे को रेस्क्यू करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमारे एक सिखलाई अच्छी दे रखी, लेकिन हमारे एक ट्रेनिंग का पार्ट भी है भाई। बॉडी का पूरा होने के बाद ही जो अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं रेस्क्यू के, तो उसके दौरान ही पानी में जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी या सुविधा नहीं थी। लेकिन जो माहौल क्रिटिकल बना हुआ था उसी दौरान मैंने उमन तो 1 बाई 1 करके निकालता रहा। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई थी, या उनको मैंने CPR दे के बंदों को बचा के अनकॉन्शियस मतलब दोबारा सही मुद्रा में आ गए थे। उसके बाद वो बंदे हाई रेफर कर दिए थे। फिर मैं दोबारा फिर पानी में टर्न कर गया था, एंट्री कर गया था। 1 बाई करके ऐसे लगभग 10-15 मिनट लगती रही। तो मैं लास्ट 5:30-6 बज गए थे शाम को, तो अंधेरा भी हो गया था। फिर मेरे को मना कर दिया था भाई काफ़ी अंधेरा हो गया, आप रहने दो, विजुअलिटी मतलब कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो उस दौरान मैं फिर अपने भांजे के पास चला गया था। जैसे मैं नहर से बाहर निकला तो मेरे को मीडिया कर्मियों ने सभी ने घेर लिया, भाई क्या बात हो गई थी, क्या हो गया था। फिर मैंने उनको बताया। जैसे मैं कनीना से आगे गया तो भाई मेरे पास कॉल पे कॉल आ गई। वो यहाँ से न्यूज़ से नीचे से आज तक पे आ गया, ABP न्यूज़ पे, बड़े बड़े चैनलों पे ये प्रमोट होगी न्यूज़ को ऊपर हाई सेंटर ऊपर। आपने कितने लोगों को बाहर निकाला, कितने बचे? जो अपने DM सर की रिपोर्ट के अनुसार टोटल मैंने 15 बच्चों का रेस्क्यू किया, जिसमें तहसीलदार की सर के अनुसार रिपोर्ट जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसमें टोटल 15 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो गए थे और 11 को नई ज़िंदगी दी गई थी। 15 आपने निकाल लिए? जी सर, 15 आपने निकाले। अच्छा, उसके बाद आपके NDRF ने आपको किस प्रकार के सहायता दी? सर NDRF में उसी टाइम ASP सिद्धार्थ जैन सर ने वहाँ पे NDRF के
डीजी डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल सर थे, उनके पास कॉल किया भाई आपके जवान ने ऐसे ऐसे इस प्रकार की कार्रवाई करी है। तो अगले दिन मॉर्निंग टाइम में डायरेक्टर जनरल जो डीजी सर हमारे, उसका मेरे पास फ़ोन आया। 10-15 मिनट उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। उसने बताया भाई आपने मेरा बहुत बड़ा काम करा, आपने रिवार्ड ही नहीं, आपको बेहतरीन अवार्ड दिया जाएगा। आपके पीछे डीआईजी सर को डिटेल कर दिया गया, तो आपकी बेहतर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के उपरांत आपको बेहतर रिवार्ड दिया जाए। उसके बाद दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर ने मेरे को सम्मानित किया था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने मेरे को प्रशंसा पत्र दिया गया था। उसके बाद अभी 19 तारीख को अपने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में हमारे जो 20वां स्थापना दिवस था एनडीआरएफ का, उस दौरान अमित शाह सर ने वहाँ के मेरे को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था सर। बहुत अच्छा था। आज भी एक कार्यक्रम हुआ आपके गांव में आपके स्वागत के लिए? सर मैं वहाँ से जैसे कल छुट्टी आ रहा था तो मेरे को यहाँ पे किस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई आप छुट्टी आ रहे हो, हम आपके लिए एक प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। तो मैं बोला सर आपकी जो इच्छा है, तो हमारे जो अपने विधायक नवनिर्वाचित विधायक श्री कंवर सिंह यादव जी है, तो उन्होंने बताया कि भाई आपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, स्टेट लेवल का नहीं, आपने एक नेशनल लेवल का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ताकि सामाजिक लोगों में इस प्रकार की भावना पैदा हो, तो हम आपके लिए एक प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सर यहाँ पे राव तुलाराम चौक के ऊपर फूलमाला अर्पित करके डीजे डोंग लगाड़ा के साथ मेरे को मंदिर में ले गए। मंदिर में धोख खाने के बाद उसके उपरांत में अपने घर पे आ गए। सर जो भी कार्यक्रम में शिरकत हुए लोग सभी के लिए क्या कहना चाहिए? सर मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, मान सम्मान बढ़ाया मेरा गांव का, महेंद्रगढ़ का और हरियाणा का इसमें। जी अभी आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक अवार्ड मिला है? जी अभी 19 तारीख को उत्तम जीवन रक्षा पदक से मेरे को सम्मानित किया गया सर। अच्छा, और इसी के साथ जैसे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो भी इस हमारी जैसे वीडियोस देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सब लोगों से, किस प्रकार से हिम्मत ना हारें इस तरह की सिचुएशंस में? मैं तो यही कहना चाहूँगा तो नंबर 1 तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं तो जो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए पहले से, इस प्रकार के 1-2 दिन पहले इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ताकि इस प्रकार की घटना न घटे, प्रशासन अपने समय के ऊपर मुस्तैदी दे सकें। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।